नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। देख रहे हो हालत मेरे रूम का। एसी हो गया है ख़राब, मेरे वजह से नहीं। एसी बहुत पुराने मॉडल का है तो एसी हो गया है ख़राब। और इसके लिए मुझे अभी रेंट ओनर को 4000 रुपये पे करना है। एक तो पैसे नहीं है, जॉब भी छोड़ दिया, ऊपर से मैं पी रही हूँ दर्शकों ORS थोड़ा सा, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब होने की वजह से सर दुखने लगा है। अभी मेरा एग्ज़ाम है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हो और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आए। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे से एसी बने रहा है अंदर। मैं ऐसे बाहर वॉक कर रही हूँ क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग हैं। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और हेडेक। फाइनली हमारा एसी जो है वो बन गया है। बिस्तर ठीक कर लेते हैं क्योंकि बिस्तर को पूरा फोल्ड करके रखा था जब वो भैया यहाँ से चढ़ के ठीक कर रहे थे ऐसे। हो गया फाइनली नीट एंड क्लीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों इतना रोने लग गई थी। इतना रोना तो नहीं चाहिए था, बट मैं अपने इमोशन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। क्या हुआ कि ये एसी यूज़ करने का 8000 उन्होंने मुझे बोला, जबकि मुझे एसी चाहिए ही नहीं था। मैं कूलर ले आती, फिर भी ठीक है, रेंट यहाँ वहाँ शिफ्ट ना करना पड़े, इसलिए मैंने उनको पहले 4000 दिए थे। तो इस बार मुझे अभी मुझे 4000 और देने थे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया एसी तो आपका चलता ही नहीं है, हर बार ठीक कराती हूँ नहीं चलता, पूरा बिल देती हूँ मैं फिर भी नहीं चलता, फिर भी बस एक एसी यूज़ करने के आपने मतलब 8000 ले लिए मुझसे। तो मैंने बोला कि 4000 में से 500 रुपये कम ले लो। तो बोले नहीं, मैं तो आपसे पहले ही बहुत कम ले रहा हूँ। बट मैंने लेट गो किया क्योंकि उनका एसी है, उनका रूम है, उनकी चॉइस है। बट फिर बोला कि अगले महीने तो आप खाली करोगे तो इस रूम के कुछ मेंटेनेंस लगेंगे, कलर रूम को वाइट वॉश कलर पेंट वेंट करने, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। आई वाज लाइक, मैंने तो रूम कहीं से गंदा नहीं किया, तो ये आपके रूम के मेंटेनेंस के पैसे मैं क्यों दूँ? तो बोला कि नहीं, दिल्ली में ऐसे ही चलता है। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो दिल्ली में अभी 10 साल से रह रही हूँ, जहाँ से भी मैंने शिफ्ट किया उन्होंने तो आज तक मुझसे घर में पेंट करवाने के पैसे तो नहीं मांगे। तो बोला कि नहीं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तब मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, फिर मैं अंदर किचन में चली गई और खूब रोई, खूब रोई। अब बात ये है कि मैंने मई का जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल था एसी का, वो जो 3500 पड़ा, जबकि मैं पूरे रात ऑफिस में होती थी और घर आके बस सोती थी। अब आप जून का अंदाज़ा लगा लो, पूरे जून का, कि बहुत गर्मी है और ओबियसली एसी तो सुबह शाम चलेगी। फिर भी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई करते वक्त मैं एसी ना चलाऊँ। फिर भी ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा ही होगा बिल, तो कम से कम 4-5 हज़ार तो इस महीने का बैठने वाला है एसी का बिल। और ऊपर से अभी परसों मेरी एग्ज़ाम है, तो शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से और पैसे नहीं होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। बट दर्शकों, लाइफ में हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है, आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मे बी भगवान जी अभी मुझे बहुत टेस्ट कर रहे हो, क्या पता अरुणाचल जाके 1-2 साल में मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, हाँ, मे बी।
I'll try my best. अब एग्ज़ाम के लिए my main motive is to prepare well for my exam. अभी के लिए ठीक है, बट हाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने अपना एफडी तोड़ा ये सोच के कि 3 महीने के लिए हो जाएगा रेंट वगैरह, मगर अब लगता है कि 1-2 महीने के लिए हो पाएगा जिस हिसाब से पैसे खर्च हो रहे हैं। एसी का बिल का 5,000 ले लो, इसके मरम्मत का 4,000, कितना हो गया 9,000 हो गए, और रेंट का 10,000, 19,000 हो गए, और अब जॉब तो रही नहीं। छोड़ा, हम करते हैं अपना बैग साफ़, क्योंकि इसी को मैं ले जाऊंगी अपने एग्ज़ाम के लिए। कर लेते हैं। ये एक लिपस्टिक है जो मेरी ऑफिस के फ्रेंड ने दिया था, क्या स्विट्ज़रलैंड से है बोला था ये लिपस्टिक। अब मैं ये कलर लगाती नहीं हूँ, फिर भी बड़े प्यार से दिया है तो लगा लूँगी कभी। हेयर रबर, ये रहा मेरा अपना लिपस्टिक। के झुकाओ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, बैग थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं धोने से पहले, बहुत कचरा भरा हुआ है इसमें। चिप्स वगैरह, बिस्किट के दाने, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ। Now it's time to doing the bag. बाहर इतनी तगड़ी धूप पड़ती है ना, कि एक बार में सूख जाएगा सब कुछ। वाह, बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकल रही है, बहुत ज़्यादा। मैं ये बैग को अच्छे से इसलिए धो रही हूँ ताकि इन सब बैग में क्या होता है कि जिप बहुत सारे होते हैं, स्पेस, और इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको सेक्शन होते हैं, जिसमें आप अपना रिवीजन का मैं कॉपी घुसा लूँगी, टिफिन घुसा लूँगी, है ना। इसलिए अच्छे से धो रही, इसको ले जाऊँगी एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट है, पानी का बोतल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको गरम गरम उबले हुए पानी से धोते हैं, क्योंकि पाइप का पानी भी थोड़ा उबला उबला है यार। कपड़े सुखाते हैं दर्शक को। बैग तो मैंने अंदर ही टांग दिया, वो वहीं पे सूख जाएगा वॉशरूम पे। इसको अच्छे से यहाँ पे अटकाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम नीचे जाके किसी और के बालकनी में कपड़े गिर गए थे। हो गया सत्यानाश, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है, इट्स फाइन। ये भी खुल गया है। क्या लाइफ चल रही है मेरी, सच में, सही में बड़ा ही ज़बरदस्त लाइफ चल रही है। आप लोगों को मैं बता दूँ, कल रात से कल शाम के 5 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके, और अब बज गए हैं शाम के फिर 6 बजे, मतलब 24 आवर्स, 21, 22, 23, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। एक तो टेंशन की वजह से, और एक एसी जो ख़राब हो गया था इसकी वजह से। फिर भी जितने भी छोटे छोटे सिस्टर मुझे देखते हैं ब्लॉग पे, आप लोग ऐसे कभी मत सोचना कि अरे ये दीदी तो इतना पे कर रही है दिल्ली में, दिल्ली कितना मुश्किल है रहने का। नहीं, इट्स ऑल अबाउट यू। आप जैसे रहोगे वैसा चलेगा। मैंने गलती भी कर दिया यार, ये जगह चुनकर ये 10,000 वाला रूम लेके। पहले जॉब था ना, वरना तो आप आराम से 10,000 के अंदर ही आपका खाना पीना और आपका रेंट भी हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे पीसी है, ठीक है। ये रहा जी मेरा स्पेशल सीट,
ये क्या है कि इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े अपने नीचे दबा के रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे कपड़े नीचे से दबा के रखे हैं अच्छे से ऐसे करके, और उसके बाद मैं अपना बेडशीट जो है ऊपर से ऐसे डाल देती हूँ, और ये मेरा अच्छा सा चेयर बन जाता है स्टडी के लिए, वरना मुझे पूरा झुक के पढ़ाई करना पड़ता है ना, मगर ऐसे बैठने से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो मैं अपनी सीटेट की तैयारी में लग जाऊँगी, तो उसके लिए मैंने स्टिकी नोट लिया है। आप लोग देखो, ये स्टिकी नोट 50 रुपये का मिला है मुझे, मगर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट्स नॉट लाइक वो जैसा नहीं है, क्या बोलते हैं, कागज़ नहीं है ये एकदम वो है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जैसा है कुछ, वाटर प्रूफ स्टिकी नोट्स जैसा है। पहली बार मैंने देखा, इसको मैं यूज़ करूँगी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। ये मेरा पुराना कैंची है जो मैं धो रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे एग्ज़ाम में काम आएगा ये। अरे एकदम क्लीन हो गया, सुखा दूँगी। आई एम श्योर 10-15 मिनट में सूख जाएगा, इतनी गर्मी है। 5 मिनट के लिए ऐसे ऑन कर देते हैं। चल जा भाई। अच्छा स्टार्ट हो रहा है। वाह, अब चल रहा है मेरा एसी। कुछ केक थे जो बच गए थे, उसको मैं खाती हूँ। अब आ रही है एकदम ठंडी हवा। वैसे तो मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊँ, बट कभी कभी इतना माइंड एकदम प्रेशराइज हो जाता ना, जैसे आज हुआ, इसलिए रोने लग गई। खाते थोड़ा सा, कुछ खाया भी नहीं। आधा शाम को पढ़ाई करते हुए खाऊंगा। और मेरा हमेशा मीठा खाने का, इतना पानी पीने का मन करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ था। इसमें से आप अगर देखोगे एसी में, तो यहाँ पे एक फ़ैन है, ये एक फ़ैन है, और यहाँ एक फ़ैन है, ठीक है। ये वाले फ़ैन से ठंडी हवा आ रही थी और इस वाले फ़ैन से गर्म हवा आ रही थी। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे राइट वाले साइड में पूरा शरीर ठंडा हवा आ रहा था और लेफ़्ट वाले साइड में पूरा गर्म हवा फेंक रहा था। तो सही रीज़न है कि नहीं आई डोंट नो, बट मेरे शरीर में बॉडी पेन वगैरह होने लगे थे, और एसी फुल 18 पे चलने के बावजूद भी मुझे पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं यार, थोड़ा तो चल रहा है एसी कम से कम, मैंने ऐसे सोचा। फिर मुझे लगा कि नहीं, एसी को यूज़ करने के मैंने 8,000 रुपये दिए हैं, और एसी का जैसे कि मैं एसी ऑन करती हूँ उसके मैं पूरे 4-5 हज़ार बिल भी दूँगी, तो एसी चलना तो चाहिए ना। बिना एसी चले मैं एसी का बिल देखे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक तो कर दिया। अब जाके मैं एसी का बिल दे सकती हूँ अच्छे से, अगर 4-5 हज़ार भी आए तो, क्योंकि अब एसी ठंडा कर रहा है। पहले बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा था, इट्स लाइक कूलर भी बेटर है, ऐसे हो रहा था एसी के साथ। अभी रात के बज गए हैं 7 बजे, और सॉरी 7:30, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना ही खाना खाने का मन, कुछ भी नहीं। तो ऑफ कोर्स आज रात तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मतलब ठीक भी है, एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि अब मैं रात को सोऊंगी और सुबह उठूंगी, और परसों मेरा एग्ज़ाम है, और परसों मुझे यूनिवर्सिटी जाना है सुबह के 5 बजे, 6 बजे तक वहाँ मुझे पहुँचना है। फिर वहाँ से हम जाएंगे रोहतक हरियाणा। यस, तो दर्शकों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे ये भी बताना कि दिल्ली में सच में जब कोई रूम छोड़ के जाता है, ये देखिए मेरा रूम,
तो उसमें पूरा कलर वलर मेंटेनेंस के पैसे लगते हैं क्या, मुझे बताना, ठीक है। बाय।